अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी हो जाना। जब भी इंसान के जिस्म में पानी की कमी होती है तो वो बहुत सी वजूहात की वजह से हो सकता है और इसके ऊपर जो इसकी बॉडी पे जो है वो बहुत बुरा इफेक्ट डाल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन होती क्या है। तो जब भी जिस्म से जो है वो काफी मिकदार में पानी या मायाजात का निकल जाना जो है वो डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसकी वजूहात क्या होती है? इसमें यह होता है कि एक तो बंदा जो है वो पानी कम मिकदार में पी रहा होता है या फिर किसी वजह से जो है जिस्म से मायाजात या पानी का अखराज बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसा कि समटाइम जो है वो डायरिया होता है। तो डायरिया की वजह से क्या होता है कि हमारी अंतों की जो मूवमेंट्स हैं, जो उनके अज़लात उनकी मूवमेंट्स जो है वो बहुत तेज हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब किए बगैर यानी जज़ब किए बगैर ये जिस्म से खारिज करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन जो है समटाइम जो है वो जानलेवा भी साबित हो जाती है। हमारे जो निज़ाम के जो जरासीम, जिस तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस हैं और ये जो अंतों की पैरासाइट्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि समटाइम जो है पेट में दर्द और उसके बाद डस्ट और क्या आना शुरू हो जाती है। तो इसके नतीजे में भी जो है काफी ज्यादा जो पानी है हमारे जिस्म से जो वो निकल जाता है और उसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है। डिहाइड्रेशन जो है ये बच्चों और बूढ़ों को बहुत ज्यादा इफेक्टेड करती है, यानी कि उनके ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। और समटाइम ऐसे होता है कि कुछ लोगों की तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो मौत भी वाक़या हो जाती है। तो बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन की और वजूहात क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास आ गया है डायरिया, जिसे मैसाल भी कहते हैं। सेकंड में हमारे पास आती है जी वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा क्या आना, उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा हमारे पास डायरेटिक, जो लोग पेशाब और मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो जब ज्यादा मिकदार में ले लेते हैं तो उसकी वजह से भी जो है जिस्म से काफी ज्यादा जो पानी है वो निकल जाता है। और लास्ट में आता है पसीना बहुत ज्यादा आना, यानी कि किसी वजह से भी जो पसीना बहुत ज्यादा है, हमने खुद को हाइड्रेट नहीं किया तो उसके नतीजे में क्या होगा कि डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से समटाइम जो होता है अक्सर बंदे जो वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज आती है उसको हम कहते हैं माइल्ड डिहाइड्रेशन। अब माइल्ड डिहाइड्रेशन की क्या अलामात है इसके ऊपर बात करते हैं कि इसमें यह होगा कि पानी की जिस्म में कमी होगी लेकिन जिल्द जो है वो नॉर्मल होगी और ज़ाहिरी तौर पे जो है डिहाइड्रेशन की कोई अलामत सामने नहीं आ रही कि जाने कि आंखें नॉर्मल होगी, पेशाब आ रहा होगा। सेकंड में हमारे पास जो आ जाती है उसको हम कहते हैं मॉडरेट डिहाइड्रेशन। तो मॉडरेट डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि पानी की कमी होगी, साथ में चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा, पेशाब रूटीन से जो है वो कम आ रहा होगा, यानी पेशाब आ रहा होगा लेकिन जिस तरह का आम रूटीन में आ रहा था उस रूटीन से जो है उसमें कमी वाक़या हो जाएगी। इसी तरह जो जिल्द है या होंठ जो है वो खुश्क हो जाएंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाता है स्वेयर डिहाइड्रेशन। अब स्वेयर डिहाइड्रेशन जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसमें क्या होता है कि जिस्म में शदीद पानी की कमी हो जाती है और आंखें जो है वो अंदर को धंस जाती हैं, जिल्द जो है वो खुश्क और ढीली हो जाती है और इसी तरह जो है पेशाब आना वो बंद हो जाती है और होंठ और मुंह जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। अब डिहाइड्रेशन की अलामात ये होगी, इसके बाद वजूहात जो है, इसके बाद होता क्या है इसमें बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन जो है जब भी जिस्म से बहुत ज्यादा पानी खारिज हो जाता है तो उसमें होता क्या है कि सिर्फ पानी ही हमारे जिस्म से खारिज नहीं होता, इसमें हमारे जो नमकियात हैं जैसे कि सोडियम पोटाशियम है वो भी खारिज हो जाती है। जब भी जिस्म से सोडियम पोटाशियम जो है वो काफी मिकदार में निकल जाते हैं तो इसमें होता क्या है कि जिस्म को बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो काफी ज्यादा गिर जाएगा। इसी तरह जो दिल की धड़कन है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है और आम इंसान के या आम बंदे के जो हम नाखून को प्रेस करते हैं तो वो सफेदी माइल शो करता है और जैसे ही छोड़ते हैं वो वापस अपनी गुलाबी रंगत में आ जाता है। लेकिन जिस बंदे को डिहाइड्रेशन होती है उनमें ये तो जो गुलाबी रंगत है वो काफी देर के बाद आती है। तो ये वजूहात है डिहाइड्रेशन की। अब हमारा खासा इसी तरह अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसको हम घर पे भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो उसको हम घर पे भी इजीली मैनेज कर सकते हैं, यानी कि नमकोल ORS वगैरह का जो है वो इस्तेमाल करके हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। इसी तरह अगर एसाल यानी कि डायरिया हुआ है
تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نمک والا پانی اکثر لوگ دیتے ہیں گھر میں نمک والا پانی دیتے ہیں جس سے بلڈ پریشر بلڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ڈائریا ہوا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نمک والے پانی دینے کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوتا. اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس کے اندر یہ ابزارب نہیں کرتی. جب ابزارب نہیں کرتی تو وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے جسم سے خارج ہو سکتا ہے. لیکن ہاں اسی کے ساتھ اگر اس کے ساتھ گلوکوز ایڈ کر دی جائے، نمک اور گلوکوز ایڈ کر دی جائے تو وہ اس میں فائدہ مند ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ جو گلوکوز ہے وہ اندرونی جذب ہو جاتا ہے لیکن وہ باہر نہیں جاتا، اس لیے وہ ایک فائدہ مند چیز ہے. اس کو پھر فور آپ اسٹارٹ کر دیں. اس طرح کا آپ کو کیا وغیرہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں ORS وغیرہ. لیکن آپ جو ہے آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ ضرور کروانا ہے تاکہ خدا نخواستہ آگے جا کے کسی بڑی مصیبت سے بچا جا سکتا ہے. اس طرح بچوں میں جو ہے ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ کافی زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے. بچوں میں جو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اکثر بچوں کی موت بھی ہو جاتی ہے. تو اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے بچے جو ہیں وہ کھانے پینے سے قاصر ہوتے ہیں تو اس لیے ان میں پانی کی جو ہے وہ بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے. تو جب کمی ہوتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بچوں کی اکثر موت ہو جاتی ہے. اس سے بچنے کے لیے بچوں کو بار بار ماں کا دودھ پلایا جائے. اس کے لیے ان کی ہائیڈریشن کا بھی جو ہے خصوصی خیال رکھا جائے. اگر بچوں کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اسے پھر فور ہاسپٹل لیا جائے تاکہ وہاں جا کے ان کو آئی وی ڈرپس کے ذریعے مینٹین کیا جا سکے. اسی طرح بڑوں کو بھی اگر خدا نخواستہ سویئر جو ہے ڈی ہائیڈریشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پھر فوراً ہاسپٹل پہنچ جائیں تاکہ وہاں جا کر اس کی جو ہے کمپلیٹ مینجمنٹ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ پبلک اویئرنیس میسج ہوتے ہیں، ان کو آگے ضرور شیئر کیا کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.